हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। त्रिभुज ए बी सी एक बना लेते हैं। हम्म, ये त्रिभुज एक एबीसी बन चुका है। ये एबीसी त्रिभुज हो गया है और इसमें बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, है ना। तो ए बी बराबर अभी 24 सेंटीमीटर दे देते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर बोला है तो ये दे देते हैं। ए बी बराबर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। और फिर बोला है इसमें बीसी बराबर, है ना, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो चलिए इसमें दो मान दिया हुआ है और एक को निकाल लेते, तो यहाँ पे हम दे देंगे थीटा, है ना। ये थीटा है, इसका मतलब है कि यहाँ से लेके जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहां तक ये हो जाएगा आधार, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? दिया है एस, दिया है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है? ए बी बराबर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, है ना। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी निकालना है। ठीक है। चलिए तो फिलहाल अगर इसमें से यहाँ से देखें हम लोग तो ये तो मेरे लिए आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा दिए, और ये कर्ण हो जाएगा, यानी हम लोग को कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे पहले। कर्ण, कर्ण क्या है? एसी, है ना, एसी। तो लिखेंगे कर्ण एसी बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस प्लस आधार का, आधार का स्क्वायर। ठीक है। अब लंब के जगह पे क्या दिया है? 24 सेंटीमीटर, है ना। तो रूट के अंदर, रूट के अंदर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 7, है ना, आधार 7 दिया है, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 और प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, है ना। इस सब को जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल क्या निकलता है? 625 का वर्गमूल निकलता है 25, है ना। यानी हम लोग को AC 25 सेंटीमीटर मिल चुका है। तो यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर, AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब कह रहा है तो फिर साइन ए और कॉस ए का मान निकालने। पहले नंबर में बोला है साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखेंगे साइन ए, है ना। साइन ए यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना। साइन का फॉर्मूला होता है, पहले लिखेंगे लंब बटे में इसका फॉर्मूला होता है कर्ण, है ना। तो अब इसमें लंब क्या है? साइन ए दिया है यहाँ पे, है ना, ए दिया है ना। तो इस त्रिभुज में देखेंगे ए कहाँ पे है। ये हो गया इसका कोण। ठीक है, ए के लिए कोण हो गया। जब ये एक कोण है तो यहाँ पे जो बी है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी समकोण जहाँ पर तक जहाँ पर है वो हो जाएगा आधार। ठीक है, वो हो जाएगा आधार, और यहाँ के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और ये तो कर्ण है। ठीक है, यानी हम लोग को पता चल चुका है लंब ये है और कर्ण ये है, क्योंकि साइन ए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ वाला कोण के बारे में बोल रहा है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा आपको, लंब है 7, है ना, लंब है 7 और कर्ण है
25, ठीक है। उसके बाद साइन ए के बाद निकालना है अपने को कॉस ए, ठीक है। तो देखते हैं कॉस ए कहाँ पर है। चलिए सॉरी, ये 2 नंबर का नहीं है, पहले का ए ये हो गया और बी है, ठीक है। अब निकालना है कॉस ए, है ना। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे ना, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। आधार कितना है इसमें देखिए, कॉस ए बोला ना, ए बोला यानी यहां से लेके यहां तक ये जो 90 डिग्री बन रहा है ये हो गया आधार। तो आधार ये है, कर्ण ये है, यानी कि 24/25, ठीक है। 24/25। अब सेकंड नंबर में है ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है साइन सी का मान ज्ञात करना। साइन सी, अब गौर से आपको देखना है, देखिए ए और ये सी का ही खेल है इसमें। ए क्या है इसमें, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पे है ना। साइन सी का मान पूछा है तो देखिए सी से लेके यहाँ तक, है ना। ये हो जाएगा अभी आपके लिए आधार और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे सी दिया था इसलिए हम लोग यहाँ वाला कोण को देखेंगे तो ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो लंब क्या है इसमें, लंब हो गया इसमें आपको, लंब हो गया आपको इसमें 24 बट्टे कर्ण हो गया आपको 25, ठीक है। उसके बाद उसके बाद बोला है कॉस सी का मान ज्ञात करना, है ना। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे में, आधार बट्टे में क्या होता है, आधार बट्टे में होता है कर्ण, ठीक है। आधार बट्टे में कर्ण। अब कहिएगा सर कि कॉस सी के लिए आधार कौन है, तो देखिए आधार कौन है, पहले देखेंगे सी यहाँ पे है, कौन यहाँ पे सी का है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है यानी ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण और ये क्या हो जाएगा तब लंब हो जाएगा। सी यहाँ पे है ना, कॉस सी, तो सी वाला कौन यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये आपके लिए आधार है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर निकल चुका है सबका, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, ठीक है। अब फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।